आशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मुअज़्ज़म अस्कर। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अगर वो दोनों सूबों की बात करें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, आज जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान वज़ीर आला हैं उनकी जानिब से हल्फ उठा लिया गया, लेकिन पंजाब की जो सूरत हाल है वो कुछ फंसी हुई है और मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला कर लिया जाएगा, चूँकि PTI की जो जमात है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले भी कर चुकी है और अब भी कर रही है। और ये देखना होगा कि जब वो वज़ीर आला का इंतखाब करते हैं, क्या उसके बाद PTI उसको मान लेगी या फिर उनकी जानिब से फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब जो हमारा जो आज का अहम जो मौजू है वो ये है जो कराची में होने वाले और हैदराबाद में होने वाले इंतखाबात को लेकर। कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें मेयरशिप की जो सूरत हाल है वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो रही। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अभी तक की सबसे बड़ी जमात है। अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी मामले में जो है उनकी जानिब से 25 जनवरी को हतमी तौर पर यह फैसला किया जाएगा कि कौन सी पार्टीज़, चूँकि जमात इस्लामी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनकी 9 सीटें ऐसी हैं जो कि फॉर्म 11 उनके पास जो मौजूद हैं उसमें वो जीते हुए हैं, लेकिन बाद में रद्दोबदल किया गया। पीपल्स पार्टी ने साजिश करके इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ ये सूरत हाल जो है पैदा की है। तो चूँकि अब ये देखना होगा कि मेयर कराची कौन बनने वाला है, क्या जमात इस्लामी से बनेगा, चूँकि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अखलाकी तौर पर उनका हक बनता है, चूँकि सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने जो हैं ली हैं इस इलेक्शन में। इसी पर आज हम बात करेंगे कि आइंदा की सूरत हाल क्या होने वाली है। कराची से आगाज़ करेंगे कि कराची की मेयरशिप जो है वो किसके पास जाएगी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे जो एंकर हैं, उनसे बात करेंगे। उसामा रज़ी साहब, जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा, ये कहिएगा कि आप क्या देख रहे हैं अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? क्या मामला जो हैं वो खुश उसलूबी से पाकिस्तान में सियासतदान तय कर सकते हैं और ये कर लेंगे? किस हवाले से बात पूछ रहे हैं? कराची की मेयरशिप जी। अच्छा, कराची की सूरत हाल ऐसी हुई है कि बड़े अरसे बाद कराची जो है ना वो MQM से के हाथ से निकल के दोबारा जमात इस्लामी के हाथ चली गई है। इस वक्त ये है कि जो बता रहे हैं ना कि अखलाकी तौर पे पीपल पार्टी कह रही है कि जी उनका हक बनता है। अखलाकी तौर पर अब वो अपनी जगह पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी अब तक की जो नशिस्तें हैं वो 93 हैं और जमात इस्लामी की 86 हैं। अब 86 और 93 में इस वक्त तक वो बाकी 11 नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें, उनका फ़ैसला होना नहीं होना, लेकिन हम इस वक्त जो सामने हमारे सूरत हाल है तो 93 और 86 में 7 वोटों का फ़र्क है, 7 सीटों का फ़र्क है। वैसे पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बेहतर होगा अगर वो जमात इस्लामी को गैर मशरूत तौर पर दावत दे दें कि जनाब आप अपना मेयर ले आए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी पहले मेयरशिप करती रही है कराची में, और जमात इस्लामी के जो मेयर हुआ करते थे कराची में वो उन्होंने नाम भी कमाया। ये नहीं हुआ कि एक ख़ास हवाले से कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, नहीं, वो उनको नाम भी कमाया और उनके काम ऐसे थे कि जो मतलब मेरा जो ज़्यादा टिल्ट होता है, मैं ज़रा सेकुलर माइंडेड बंदा हूँ, लेकिन जमात इस्लामी का एक अपना तर्ज़ सियासत है। अब जमात इस्लामी को अगर पीपल पार्टी ये कह देती है कि जनाब आप अपना मेयर ले आएँ, तो पीपल्स पार्टी अपने लिए जो आने वाले वक्तों में जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है उससे बच सकती है। इस हवाले से कि अगर जमात इस्लामी टिल्ट कर जाती है PTI के साथ, तो PTI और जमात इस्लामी की दोनों की नशिस्तें मिला दें जो इस वक्त हमारे सामने हैं, अपना मेयर ला सकते हैं। अब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, अगर वो छोटी छोटी जमातें जो हैं जिनको बहुत कम नशिस्तें मिली हैं, अगर उनको साथ मिला भी ले तो बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ये है कि वो जो शहर उस लिहाज से देखा जाए, इंतज़ामी हवाले के लिहाज से देखा जाए, सिंध में तो उनकी हुकूमत रही है, लेकिन इंतज़ामी हवाले से कराची में वो कभी भी मेयर शेर का इस तरह का कभी उनका हुआ नहीं है। तो वो जमात इस्लामी को बड़े आराम से कर सकते हैं। और जमात इस्लामी के लिए जो इम्तहान बना हुआ है, जो हमने जितना इनको स्टडी किया है, बाकी जमातों को स्टडी किया है, तो जमात इस्लामी का जो तर्ज़ सियासत है वो बाकी सियासी जमातों से ज़रा मुख्तलिफ रहा है। तो अब जमात इस्लामी के लिए घाटे का सौदा होगा पीपल्स पार्टी की तरफ जाए
या पीटीआई की तरफ जाए। गो कि पीटीआई के साथ उनकी एक इत्तेहादी हुकूमत रही है केपीके में, लेकिन बहरहाल फिर भी तर्ज सियासत जो है ना जमात इस्लामी का और पीटीआई का, ये बहुत फ़र्क है तर्ज सियासत। चलें खान साहब, अगर सियासत में अगर आप किसी मतलूबा नताइज की तरफ जाना चाहते हैं तो आप किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, किसी को भी गले लगा सकते हैं। सियासत है ना, पाकिस्तानी सियासत में यही हमने देखा। लेकिन ये है कि इस एक वक्त में जमात इस्लामी को वो पोजीशन मिली हुई है कि अगर पीटीआई भी चाहती है कि कोई से मिल जाए उसे कराची में, तो उसे जमात इस्लामी की तरफ जाना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी को भी ये मजबूरी है, मैं मजबूरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी के लिए, कि मजबूरी है कि चलें एमक्यूएम के साथ तो आपकी कभी बनी नहीं, वो आपके इत्तेहादी भी रहे, तो जमात इस्लामी के साथ राह अपनी हमवार कर लें, क्योंकि आसिफ अली जरदारी में इतनी कैपेसिटी है कि वो जमात इस्लामी के साथ निभा सके। सही। चलें पूछते हैं उसामा रजी साहब से, पूछते हैं वो क्या व्यू पॉइंट रखते हैं। उसामा साहब, आप किस तरफ, ऐसा लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी के साथ आप लोग नहीं बैठना चाह रहे, क्योंकि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों ने की वो पीटीआई के रहनुमाओं के साथ मिलकर की, उनकी जानिब से आपको ये दावत भी दी गई कि मुश्तरका तौर पर कोई एहतजाज करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, पीपल्स पार्टी होगी या पीटीआई? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहां तक नंबर्स की बात है, जमात इस्लामी का क्लेम यह है कि हमारे पास 94 सीट्स हैं और जो कि इस वक्त 6 सीटें, बकिया सीटों का तो फैसला हो गया है, लेकिन 6 सीटें वो हैं कि जो इलेक्शन कमीशन 25 तारीख को जिसकी हियरिंग करेगा इस्लामाबाद में। अगर वो 6 सीटें भी जिनके बारे में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 11 का पूरा रिजल्ट मौजूद है, तो वो 85 और 6 91 सीट्स बन जाती हैं। इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की सीट्स कम होंगी और वो अभी जितना दावा कर रहे हैं वो उतने माइनस हो जाएंगे और हम इतने जहां पे खड़े हैं वो उतने प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से खुद ब खुद नेचुरली जमात इस्लामी नंबर्स के अंदर भी नंबर 1 आ जाएगी। जहां तक इंतखाबात का ताल्लुक है, जमात इस्लामी ने इस दफ़ा जो पीपल्स पार्टी का ये पहली मरतबा पीपल्स पार्टी ने गालिबन बल्दियाती इंतखाब करवाया है और ये जो तजुर्बा हमारा हुआ है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी धांधली में और ख़ास तौर पर टेक्निकल इंतखाबी धांधली में जो प्री पोल और पोलिंग डे पर मुश्तमिल होती है, उसमें एमक्यूएम का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है कम अज़ कम। और एमक्यूएम बेचारी इस वक्त पानी भर रही है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने जाली बैलेट पेपर छपवाए हैं, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने जाली अमले का तकर्रुर करवाया है, जिस तरह से पुलिस और अमले को इस्तेमाल किया गया है, आरओ ऑफिसेज में कागज़ टेबल के ऊपर बैठ के हज़ारों की लीड के रिजल्ट को जो है जिस तरह से तब्दील किया गया है, इस सब चीज़ों ने मिल मिला के ऐसा लगता है कि अंदरूने सिंध जो दबे हुए कुचले हुए मजलूम को गुलाम बनाया हुआ है, जिस तरह से जागीरदाराना निज़ाम के ज़रिए उन्होंने कराची के अंदर भी वही फार्मूला बड़ी हद तक जो है उसको अप्लाई करने में वो कामयाब हुए। ये तो आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीटीआई भी इस पर भरपूर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करिए। मेरा आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ये होगा कि चूंकि अब बॉल तो जो है वो आपके कोर्ट में ही है, जो मेयरशिप होनी है वो जमात इस्लामी की ही बननी है, लेकिन सवाल मैं फिर आपसे वही दोहराऊंगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? आप क्या हिज़्बे इक़्तिदार के साथ जाएंगे या हिज़्बे इख्तिलाफ के साथ जाना चाहेंगे? मैं उसी तरफ आ रहा था और मैं तीसरा पॉइंट मैं समझता हूं कि जो बात हमारे इससे पहले जो गालिबन अब्दुल सत्तार खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी के हवाले से जो जमात का जाविया है वो बयान करूंगा आपके सामने। देखिए, ये जो जहां तक ताल्लुक है इस वक्त का, तो इशू आप समझ लें कि मेयर से ज्यादा इशू इंतखाबी नताइज इस वक्त बने हुए हैं और हम समझते हैं कि जिसका जो जायज मैंडेट है वो तस्लीम होना चाहिए। फॉर्म 11 के ऊपर जो रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से जारी हुआ है वो तस्लीम किया जाना चाहिए। उसके बाद मसला है मेयर के इंतखाब का। मेयर के इंतखाब के हवाले से देखिए, कराची वाले जो है ना, उन्होंने अपनी पूरी जो उनको यहाँ पे उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उसमें पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी के तौर पे उनके सामने हमेशा रही है जिसने हमेशा कराची दुश्मन तर्ज अमल का रवैया इख्तियार किया है और कराची वालों को नस्ल दर नस्ल ये बात बावर कराने की कोशिश की है। जब भी हम उनके बारे में कोई अच्छी राय कायम करने की कोशिश करते हैं, जब भी हालात के अंदर कोई बेहतरी के इम्कानात पैदा होते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा अपने तर्ज अमल से ये साबित करती है कि वो जागीरदाराना,
वडेरा शाही सिविल आमिराना माइंडसेट से अभी तक बाहर नहीं आ सकी है। अच्छा। वो जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर जमहूरियत का नारा लगाती है, वो सोशलिज्म की लाश पे खड़े होकर सोशलिज्म की बात करती रही। आज भी मैं सुन रहा था किसी से, कोई साहब ये कह रहे थे कि हम सेंटर लेफ्ट टाइप की कोई चीज है, ना उन्हें सेंटर का पता होगा ना लेफ्ट का पता होगा, लेकिन देखिए कितनी ढिठाई से ये सारी बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो पीटीआई है, मैं ये नहीं कहता, मैं अपना कोई वजन किसी तरफ डालने वाली बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई के हवाले से ये समझता हूं कि जो तब्दीली के नारे उन्होंने लगाए, जिस तरह से तब्दीली के ऊपर उन्होंने अवाम को कॉल दी, ये जरूर हुआ कि इमरान खान की शख्सियत के एतबार से पूरे मुल्क ने उनकी तरफ रुजू किया है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली तब्दीली के मसले को देखेंगे तो उसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो पीटीआई पूरे नहीं करती। और अलबत्ता इस हद तक पीटीआई हमें बेहतर नजर आती है कि उसके जितने इशूज हैं, वो इस मुल्क में तब्दीली चाहती है, बुनियादी तब्दीली चाहती है, हम भी बुनियादी तब्दीली चाहते हैं। वो पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तर्ज पर वो एक मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं। वो जमहूरियत और इंतखाबात को शफाफ देखना चाहते हैं, हर किस्म की मुदाखलत और हर किस्म की रिगिंग से पाक देखना चाहते हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं। वो आवाम की आज़ादी राय चाहते हैं और वोटिंग के मामले में बिलखुसूस, जमहूरी अमल में बिलखुसूस, और वैसे भी समाजी सतह पे हर शख्स को आज़ादी राय हासिल होनी चाहिए, हम भी बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं। अलबत्ता हिकमत अमली के दायरे में, ज़रूरियात की तकमील के दायरे में उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है और हमने। ठीक है उसामा साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो जमात इस्लामी का मंशूर है उससे करीब तर जो आपको जमात नज़र आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपका पॉइंट आ गया, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा, हमारे साथ ही रहिएगा। खान साहब, आपको क्या लगता है, एक तरफ वो पार्टी जिसके पास जो सूबे के वसाइल हैं, जो इक़्तिदार की मालिक है इस वक्त, एक तरफ जो है वो जो मुसलसल एहतजाज कर रही है और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार रहता है, हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हुए हैं, बेहतर क्या होगा? मेरा सवाल बल्कि आपसे पर्टिकुलर ये होगा, कराची वालों के लिए क्या बेहतर होगा, किस तरफ टिल्ट होना चाहिए या हो सकता है जमात इस्लामी का? ये बट साहब एक बात मेरे ख्याल में मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसामा साहब ने मजबूर कर दिया मुझे। पीटीआई के हवाले से जो बात आई ना सामने, अब ये उसामा साहब ख़ुद बताएंगे, मेरे रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे, मेरी इन्फॉर्मेशन को दुरुस्त करेंगे कि इनके एक अमीर होते थे मुनव्वर हसन साहब जी, उनकी बेटी की शादी हुई, तहाइफ मिले, वो तहाइफ तमाम के तमाम तहाइफ मुनव्वर हसन ने जमात इस्लामी के बैतुल माल में या जमात इस्लामी में जमा करा दिए। उनसे पूछा गया कि ये तो आपकी बेटी को तहाइफ मिले हैं शादी पे, तो मुनव्वर हसन साहब ने कहा था कि जनाब ये अमीर जमात इस्लामी को मिले हैं, मुझे नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक तरफ तो ये है, ये रवायत, ये जो तारीख़ है, ये उसामा साहब से आप पूछिएगा कि ये सही है या नहीं सही। दूसरी तरफ ये है कि तहाइफ के मामले में इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सी जनरेट होती रही। अब एक तरफ एक जमात है जिसका अमीर तहाइफ, जो उसको अमीर जमात इस्लामी थे, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं थे, वो सदर पाकिस्तान नहीं थे, वो किसी सूबे के वज़ीर आला नहीं थे, वो किसी सूबे के गवर्नर नहीं थे, वो किसी ऑफिशियल जो डेलीगेशन जाता है जिनको फ़ॉरेन डिग्निटरीज तहाइफ देती हैं, वो उनमें नहीं थे, वो सिर्फ जमात इस्लामी के अमीर थे। उन्होंने तहाइफ जो थे ना, जो उन पर पाबंदी कोई नहीं थी, वो रख सकते थे तहाइफ, लेकिन उन्होंने तहाइफ जो है ना जमात इस्लामी को वापस किए, बैतुल माल में वापस किए, जमात इस्लामी के दफ्तर को वापस किए। तो एक ऐसी जमात के साथ ये इत्तेहाद करने जाएंगे जिनका तहाइफ के हवाले से और फॉरेन डिग्निटरी ने वो तहाइफ दिए थे, उस हवाले से उनका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। वो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसके बहुत सारे अहम पहलू अभी सामने आएंगे। ठीक है खान साहब, मैं थोड़ा सा प्रिसाइज करके मैं चाहूँगा कि जो मेरा सवाल आपसे यही था कि कराची वालों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक बात तो तय है कि मेयर जमात इस्लामी का ही आना है, जो भी हो जाए वो कराची वालों की। अगर भट्ट साहब आप बात पूछते हैं तो कराची वालों को हमने देखा है कि एक तरफ जमात इस्लामी होती थी, जब जमात इस्लामी नहीं रही तो MQM आ गई, फिर वो MQM की तरफ मतवज्जो हो जाते थे, उनकी तरफ सॉर्ट होता था उनका। वो कभी भी पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं गए कराची वाले। कराची और हैदराबाद शहरी इलाके और दही इलाके आपको किसी और सूबे में इस तरह की तकसीम नहीं मिलेगी जिस तरह की तकसीम आपको सिंध में मिलेगी, कि वाज़े तौर पर शहरी अक्सरियत एक और चीज़ है, दही अक्सरियत एक और चीज़ है। पीपल्स पार्टी दही अक्सरियत में फंस चुकी हुई है।
पीपल्स पार्टी के लिए ये अफोर्डेबिलिटी की बात होती है ना, कि क्या वेदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी की प्रेफरेंस बहरहाल दही इलाका जो होते हैं, सही, जो अंदरून सिंध है, वो उनकी रही है एट द कॉस्ट ऑफ द अंदरून सिंध। अगर आप शहरी इलाकों पे उस तरीके से आते हैं जिस तरीके से आपका माजी रहा है, तो ये पीपल्स पार्टी को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, उससे रियलिटी के साथ जाना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी के साथ अपने आप को मुंसलिक करना पड़ेगा, ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ आपको चलना पड़ेगा कि कराची वाले किसकी तरफ उसका टिल्ट होता है। कराची के रहने वालों की बात करते हैं, हम तो लाहौर में रह रहे हैं ना, हमें तो उस तरह तो नहीं पता, लेकिन कराची का जो है ना खान साहब, कराची की जो दीगर गुण सूरत हाल है, क्या उसकी वजह ये तो नहीं है कि चूंकि सूबे में जो सूबे में हुकूमत जो होती है वो पीपल्स पार्टी की होती है, कराची पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करता, जिस वजह से पीपल्स पार्टी को कराची की फिक्र भी नहीं होती? देखें, कराची को अगर कराची के रहने वाले जो हैं, अगर सिर्फ उस तरह से देखा जाए ना, तो कराची की तरफ तवज्जो देने का मतलब ये होगा कि आपने तकरीबन पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दे दी। अब हम ना माने एक अलग बात है। देखिए, हमारे मसाइल बड़े होते हैं, हमारे अंदर जो है ना प्रेजुडिसेस वो बहुत सारे होते हैं, हम उस हवाले में फंस जाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जो कराची वाला कराची का रहने वाला है, अब भट्ट साहब आप भी कराची में नहीं रहते, मैं भी कराची में नहीं रहता, जो कराची का रहने वाला है, जिस दिन उसकी सुनी गई सियासी तौर पर, मैं सियासी तौर पर इसलिए कि सियासी तौर के बाद बाकी चीज़ें आती हैं, पहले सियासत आती है, बिल्कुल, तो सियासी तौर पर जिस दिन उनकी सुनी गई, उनको पता चला कि हमारा कोई ध्यान रखने वाला आ गया है, तो कराची की सूरत हाल बदलने का मतलब क्या होगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल बदलना शुरू हो सकती है। यही सवाल खान साहब, उसामा रज़ी साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा और मेरा सवाल आपसे यही होगा, आपकी चूँकि जो पहले आपने बात की उससे यही हमने अक्स किया कि आपका जो टिल्ट है या जो नरम गोश है वो पीटीआई की तरफ ज़्यादा है, आपको ऐसा लगता है कि वो हमसे थोड़े से मुताबिकत रखते हैं, उनका मंशूर ऐसा है। तो ये कहिएगा कि चूँकि सूबे में जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, वसाइल पर उनका कब्ज़ा है, तो आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा कि पीटीआई के साथ अगर आप जो है इल्हाक करके अपना मेयर लाते हैं, उसके बाद ये ना हो कि आप भी फिर कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात की कुछ कमी है, वसाइल नहीं है? देखिए, पहले तो जो अब्दुल सत्तार खान साहब हैं, इन्होंने जिस चीज़ का हवाला दिया है, मैं समझता हूँ पहले उसकी वजाहत मैं कर दूँ। जी ज़रूर। कि ये जो मुनव्वर हसन साहब का तर्ज अमल है, ये उनकी पूरी इज्तिमाई जो लाइफ थी ना, जिंदगी थी, उसका एक बहुत ही जज्बी पहलू है, और उनका जो मजमूई जो पॉलिटिकल माइंडसेट था, जो आइडियोलॉजीज थी, उसमें हमेशा पीटीआई और जमात इस्लामी हमेशा आपको करीब नज़र आएगी। अगर आप इशूज़ के हवाले से देखेंगे, मुशर्रफ के दौर में, फिर जो अफगानिस्तान के इशूज़ रहे, जो पाकिस्तान के जो जियोपॉलिटिकल इशूज़ जितने भी रहे, उन सब में ये दोनों आपको एक ही जगह आपको खड़े हुए नज़र आएंगे, एक ही पेज पे भी नज़र आएंगे, तो भी गलत नहीं होगा। लिहाजा बकिया जहाँ तक ये तोशे खाने वगैरह ये इस किस्म के मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि हमें मुल्क के बड़े सियासी मसाइल में और इस किस्म के इशूज़ में इन जुज़वी फुटनोट्स के ऊपर जाके, मुझे नहीं मालूम तोशा खाना कितना बड़ा मसला है, उसमें इमरान खान ने कितनी बड़ी डकैती की है, उसमें किसी और ने दूसरे लोगों ने कितनी बड़ी की है, ये भी फुटनोट्स में कभी कोई इस पे फुर्सत होगी तो कभी इस पे भी इंशाल्लाह ज़रूर बात करनी चाहिए हमें जी, कि इसलिए कि जुज़वी कुल ही को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि जमात इस्लामी आइंदा क्या करने जा रही है, मैं उस हवाले से अपना जहन आपका जो जमात इस्लामी का इस वक्त जहन है वो मैं चाहता हूँ कि उसको पहले बयान कर दूँ ताकि उसमें कोई इबाहम है। ये शहर कराची जो है ना, ये इस वक्त बिल्कुल खंडर बन गया है, तबाह और बर्बाद हो गया है। हालांकि इस शहर का पोटेंशियल ये है कि ये पूरे सूबे सिंध का 98% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, और इसी के हवाले से जो पाकिस्तान के हवाले से जो फिगर्स हैं, मैं उनको उनकी बात करके वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, वो सबको पता है। तो ये जो सूरत हाल है कि इस शहर जो शहर 98% रेवेन्यू जनरेट करता है, वही शहर तबाह बर्बाद है, वही खंडर बन गया है, उसी को कोई हुकूमत उसको ओन करने को तैयार नहीं है, और जिसके पास जितनी ताकत है वो उतना ही बड़ा मियाँ फला परसेंट बना हुआ है। और यानी जितने परसेंट्स की बात है इस वक्त, तो समझ लें आप जो इदारों के अंदर जो परसेंटेज चल रही है वो तो सुनने में ये आई है कि 68 और 32 का रेशियो चल रहा है कि 68 जो है वो कमीशन में और 32 जो है वो ठेकेदारों के पास जाएगा कि वो उससे डेवलपमेंट का काम करें। तो इस तनासुब के साथ इस शहर को लूटा जा रहा है, भंबोड़ के रख दिया है, लूट के रख दिया है। समाजी जिंदगी, माशी जिंदगी
सियासी जिंदगी, हर चीज बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दी गई है। इस सूरत हाल में इस शहर की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि इस शहर में जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या सेगमेंट्स पाए जाते हैं सोसाइटी के, वो सब अपना इज्तिमाई इनपुट इसमें दें। और अगर कहीं कोई ऐसी पोलराइजेशन है या कम्युनिकेशन के मसाइल हैं सियासी लोगों में और सियासी कारकुनों में जो कि नहीं होने चाहिए, मैं समझता हूँ हर तरह के, हर सतह के इख्तिलाफ राय के बावजूद भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जब दो मुल्कों के दरमियान जो है बमों के जरिए आग और खून की जंग हो रही होती है, उस वक्त भी कम्युनिकेशन के रास्ते जो हैं वो खुले रहते हैं और इसी से सियासी अमल या कोई आइंदा की जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो जमात इस्लामी ये समझती है कि इन तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कराची की तामीर और कराची की बहाली के मसले पे। ठीक है, उसामा रज़ी साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा और हम फिर से ये जांच करेंगे कि जमात इस्लामी अभी तक किस तरफ जाने की जो है सोच रही है। ब्रेक के बाद यही सवाल मैं फिर जानने की कोशिश करूंगा और अपने नाजरीन तक ये पहुंचाना चाहूंगा। अभी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कराची की मेयरशिप जो मौजूद बहस है, जमात इस्लामी के रहनुमा की जानिब से हमने उनका स्टांस लिया। तैमूर तालपुर पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। आप क्या चाह रहे हैं? चूँकि आप चाह रहे हैं कि आपकी सीटें ज़्यादा हैं, तो अखलाकी तौर पर, चूँकि सईद गनी साहब को मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पर हमारी मेयरशिप बनती है, लेकिन आपके पास किसी भी तरह नंबर्स पूरे नहीं हैं। चूँकि पीटीआई की तरफ आप कह रहे हैं कि आपने देखना नहीं है, तो किस तरह, चूँकि मेयरशिप के जो उम्मीदवार हैं वो जमात इस्लामी भी है, तो किस तरह आप लोग ये अपना मेयर ला पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद साहब। सबसे पहले तो जो आपने बात की, हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि हम जमात के साथ मिलकर और ये मेयर के इलेक्शन के लिए जाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि कहीं भी डेमोक्रेसी में यही होता है कि जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उसका राइट होता है। तो मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात मिलकर मेयर को लाए तो बहुत बेहतर होगा। और मैं समझता हूं कि जमात भी इतनी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी भी फर्स्ट चॉइस यही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आए, पर उनकी भी जिद मेयरशिप की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझती है कि उनका राइट है मेयरशिप का। पर इन द एंड मैं समझता हूं कि इन्हीं का मिलाप होगा, क्योंकि पीटीआई के साथ जाने में इनको फायदा नहीं है। सिंध हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो अगर मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा तो मैं समझता हूँ कराची का बहुत फायदा होगा, बहुत काम होंगे कराची में और लोग खुश होंगे, दुआएं देंगे। पर ये तालपुर साहब, ये बात कुछ समझ नहीं आई। अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बनाते हैं तो क्या आप लोग जो कराची का हक होगा वो नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे जी, कराची का हक तो देंगे, वो तो फंड हर चीज होती है, पर आप जब हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप बेहतर काम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ जमात भी यही चाहती है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ ही मिलकर काम करे। फलाई बहबूद का काम भी ये करते हैं, सियासत भी ये करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इनका एक। अच्छा ये कहिएगा, चूंकि अभी तक जमात इस्लामी जो है वो मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करी है, इलेक्शन की जो रिजल्ट्स हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि 9 सीटें जो हैं वो, जो कि मामला अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी है, 25 जनवरी को उस पर समाअत भी होनी है, तो वो कह रहे हैं पहले हमारे मैंडेट को तो माने, आपने उनका मैंडेट चुराया है। ये जी मैं समझता हूँ कराची की शायद जितनी भी इलेक्शन हुई हैं उनमें से कराची की सबसे साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुई है। ये एक ऐसी इलेक्शन है कि जिसमें जमात के लोग भी, जिसमें पीटीआई के लोग भी रात के 12 बजे तक ये कह रहे थे कि भी बड़ा जबरदस्त साफ सुथरा इलेक्शन हुआ और बड़ी तारीफ कर रहे थे इलेक्शन की, चाहे पीटीआई का साबिक गवर्नर इमरान इस्माइली हो या इनका मेयर का कैंडिडेट जमात का हो, इन सब ने बड़ी तारीफें की थी उस रात को। पर जब उन्होंने देखा कि इनकी जो एक्सपेक्टेड शायद था वोट मिलना, वो मिला नहीं इनको, उसके बाद स्टेटमेंट सारी चेंज हो गई। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, एक बात बताइएगा कि आप पहले एमक्यूएम के साथ, जब एमक्यूएम कराची और हैदराबाद के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जीतती थी, आपकी हुकूमत होती थी सिंध में, तो आपकी एमक्यूएम के साथ कभी बनी नहीं है और अब जमात इस्लामी आ गई है, तो क्या आप दोनों पार्टियों में क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क है एमक्यूएम में और जमात इस्लामी में? देखिए जी, एमक्यूएम अभी हमारी इत्तेहादी है, कोalition गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में,
और मैं समझता हूँ कि जमायत हमारी जो है कोलिशन बनना जा रही है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, तो मेरे ख्याल से इनका फर्क मैं नहीं बताऊंगा, शायद जमायत के दोस्त हमारे आपको बेहतर बता देंगे। हमारे लिए जो है सो चलें उसामा साहब, प्रायोरिटी यही होती है कि जो है हम बेहतर गवर्नेंस करें, मिलकर काम करें, कराची की बेहतरी के लिए MQM के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और जमायत के साथ। ठीक है, तालपुर साहब आप कह रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि जमात इस्लामी भी इस बात पर जो है वो मुत्तफिक है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी। उसामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब, आपने सुनी तालपुर साहब की बात, वो तो ये कह रहे हैं कि बेहतर भी यही है और लग भी ऐसा रहा है कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ ही जाएगी, ऐसे ही है? नहीं, मैं तो पहले इस चीज़ को तो अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जमात इस्लामी को इस एतबार से देखते हैं और उसको इस एतबार से कंसिडर करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि अच्छा तर्ज अमल है। लेकिन मेरा या जमात इस्लामी का जो बुनियादी जो इस वक्त नुक्ता नज़र है वो ये है कि कराची की तमाम फोर्सेस को मिलकर कराची की बहाली को एजेंडा बनाना चाहिए और उसमें जो हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, जो सियासी तकसीम है या जो सियासी लड़ाई है, इसको इस इशू के दरमियान में नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और तैमूर साहब मेरा ख्याल है मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि नेमतुल्लाह खान के इस पूरे अरसे में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो सईद गनी थे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन इतना ज़बरदस्त था कि जमात इस्लामी के भी बाज़ यूसी चेयरमैन को अपने कुछ काम करवाने के लिए सईद गनी से बात करनी पड़ती थी कि आप नेमत साहब से हमारे ये काम करवा दें। अच्छा। यानी इतने क्लोज थे हम, और हालांकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे और वो सिटी नाजिम थे। तो मैं समझता हूँ कि यही कल्चर आगे बढ़ना चाहिए और इसी के साथ इसी तरह जब हम आगे चलेंगे तो हम एक सेहतमंद और एक ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान की जानिब और कराची की जानिब पेशकदमी करेंगे। तो उसामा साहब, पीपल्स पार्टी मतलब आप, मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि पीपल्स पार्टी के साथ ही इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप, चूंकि तालपुर साहब तो ऐसे कह रहे हैं कि वो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है, वो बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हैं। नहीं, ये जो ही का लफ्ज है ना, ये जरा सा इसमें इजाफी लफ्ज है। देखिए, मैंने आपसे शुरू में भी ये बात कही कि हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ जो है वो मिलकर चलना चाहते हैं और अगर कहीं पे कोई इस तरह के का वैक्यूम है तो हम उसको ब्रिज करने के लिए तैयार हैं और हम अभी भी ये समझते हैं कि तमाम फोर्सेस की एक डायरेक्शन के अंदर पेशकदमी से ही कराची जैसे शहर की बहाली मुमकिन है। ठीक है खान साहब, आपका आखिर में मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि तालपुर साहब ये बात कर रहे हैं कि वो जमात इस्लामी ही जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलेगी, लेकिन उसामा साहब थोड़े से रिलेक्टेंट दिखाई दे रहे हैं ये बात करते हुए। आपको क्या लग रहा है कि जमात इस्लामी किस तरफ जा रही है? बहरहाल ये जो इंतखाबात का नतीजा जो आया है उस नतीजे के हवाले से जमात इस्लामी ख़ास एक ऐसी जगह पे खड़ी है जिसकी तरफ दोनों भागेंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे PTI अच्छा। हो। ये बात उनको एक इस तरह की हो गई है, पोजीशन बन जाती है ना कि इंतखाबात के नताइज आते हैं, फिर एक जमात ऐसी होती है जिस हैसियत में जमात इस्लामी आ चुकी है, तो फिर दोनों तरफ से ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे PTI हो, ये दोनों भागेंगे जमात इस्लामी की तरफ, वो भाग रहे होंगे जमात इस्लामी की तरफ। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वॉलंटरली अगर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के पास जाके ये कह दे कि जनाब आप अपना मेयर ले आएँ लेकिन आपका इत्तेहाद हमारे साथ होगा, तो ये बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी जिसमें आप कम अज़ कम ये लोगों को बता सकेंगे कि जनाब पीपल्स पार्टी अगर MQM के साथ नहीं बना सकी, लातादाद मरतबा ऐसा हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी लेकिन वो हालात उस तरह के नहीं रहे कि जिसमें कहा जा सके कि वाकई ये कोलिशन गवर्नमेंट ऐसे होती है, तो वो ये साबित कर सकेंगे जनाब उनके साथ तो नहीं बन सकी, आप ये लेकिन जमात इस्लामी के साथ हमारी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल सत्तार खान साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद थे, उस साहब जमात इस्लामी से, और तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आप सबका शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।